शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करेंगे तो हृदय का गिरह गांठ टूट जाएगा, इसलिए जोर से जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य महेंद्र बाबा के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से मासिक अधिवेशन में सत्संग में एकत्र हैं। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से उत्तम उत्तम बातों को श्रवण कर रहे थे। प्रश्न और उत्तर, संदेह, श्रद्धा, शंका, समाधान, रामचरितमानस इसी पर आधारित है। गीता भी संदेह और श्रद्धा, प्रश्न और उत्तर, शंका, समाधान। संदेह ज्ञान में मिलावट होती है। अब वह मिलावट जो निकल जाए तो श्रद्धा हो जाती है। यहाँ पर गरुड़ जी को संदेह हुआ है कि ये भगवान है कि नहीं है। संशयात्मक ज्ञान है, संदेहात्मक ज्ञान है, निश्चयात्मिक नहीं। तो निश्चयात्मिक ज्ञान करने के लिए काकभूषणी के पास गए। जैसे सीपी को देख करके लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये चांदी है कि सीपी है, यानी सित्तू, तो ये संदेह में है। ना ही वह निश्चित कर पा रहे हैं कि सित्तू है और ना ही निश्चित कर पा रहे हैं कि चांदी है। चांदी को चांदी बताने वाले और सीपी को सीपी बताने वाले होते हैं संत। याप्त वाक्य यथार्थ वक्ता द्वारा बोला गया। यथार्थ वक्ता वही बोलते हैं सुक्तो इदम सुक्तम, यानी सित्तू को देख करके सित्तू बताता है और चांदी को देखकर चांदी। तो ये संदेह कब होता है, संशय कब होता है? लोगों से पूछिए तो लोग कहेंगे कि बाबा अज्ञान में होता है। टेढ़ा मेरा कुछ रखा हुआ है, अब भ्रम हो जाए, संदेह हो जाए कि यह सांप है कि रस्सी है, ना ही वो निश्चित कर पा रहे हैं कि रस्सी है, ना ही निश्चित कर पा रहे हैं कि सर्प है।
तो ये संदेह में है। अब वह संदेह को कौन निश्चित करेंगे? तो संत। यहां पर भी अगर पूछा जाए कि ये संदेह कब होता है, ये संशय कब होता है, तो तुरंत आप कहेंगे कि अंधकार में होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहेंगे अंधकार में होता है, लेकिन जानते हैं संदेह अंधकार में नहीं होता है, संदेह अज्ञान में नहीं होता है, और ना ही ज्ञान में होता है, ना ही प्रकाश में होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे, अधकिचरा जिसको कहते हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। अगर वस्तु दिखाई ही नहीं देगा तो संदेह क्या होगा? जैसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई ही नहीं दे, पूरा अंधेरा रहता है तो वहां वस्तु दिखाई नहीं देता है। वो टेढ़ा मेढ़ा दिखने के लिए भी प्रकाश चाहिए, और पूरा यदि प्रकाश हो जाएगा तो निश्चित हो जाएगा। उस सर्प को या रस्सी को निश्चित करने के लिए आपको डंडे से उल्टाना पुल्टाना पड़ेगा। अगर हलचल हो रहा है तो समझ जाइए कि यह सांप है, नहीं तो टॉर्च लाइए और जला के देखिए कि ये सांप है या रस्सी है। यहाँ पर गरुड़ जी को जब संदेह हुआ तो गए कागभूषणी के पास, और कागभूषणी रामायण को उल्टा पुल्टा के बता रही, नहीं वही राम है। सती को संदेह हुए थे तो भगवान शंकर वास्तविक देख रहे हैं। इसलिए तो मुखौटा जो चरित्र था, भगवान राम का जो चरित्र था, चरित्र जो कर रहे थे, चरित्र के अंदर जो राम है उनको प्रणाम कर रहे हैं, वास्तविकता को। अब भगवान राम भी संदेह में नहीं है, क्योंकि रूप बनाई थी सीता का सती। उसे तो कहना चाहिए हे सीते कहाँ चली गई थी, लेकिन वो वास्तविकता देख रहे हैं। क्या? सती को सती देख रहे हैं भगवान राम। कह रहा हे माते भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दी, वास्तविक देख रहे हैं। तो यहां पर गरुड़ जी को जो संदेह हुए हैं, गए हैं कागभूषणी के पास, और यहाँ भगवान शंकर ही संदेह को दूर कर रहे हैं। शोक मोह संदेह भरम मम विचार कछु नाहि। लेकिन तद एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा कोई दूसरा है ये मुझे अच्छा नहीं। इसी बात को दृढ़ करने के लिए कागभूषणी के पास गए। तो कागभूषणी जी उस प्रश्न के हल में अनेकों प्रश्न भी किए हैं, और उसमें आप सुन रहे थे कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है। दुर्लभ यानी लभ प्राप्त धातु से शब्द बना है, दूर उपसर्ग है। हाँ, दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, सबसे दुर्लभ शरीर। तो कहा कौन है? तो वही उत्तर दे रहे हैं कागभूषणी कि नर तन सम नहीं कब नेहु देही, जीव चराचर जांचत जेहि। इसी को संत कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पाओ। जब प्रहलाद गुरुकुल में भर्ती हुए ना, तो संयोग देखिए वहाँ के जितने सहपाठी थे ना, सबको कीर्तनिया बना दिया। हाँ, भजनानंदी बना दिया। अब भजनानंदी बना दिया तो उसी बीच में बैठ करके उपदेश देने लगे। गुरु जी कहीं गए थे,
उपदेश देने लगे कि दुर्लभम मानुष जन्म है, ये मनुष्य का शरीर जो है दुर्लभ है। बहुत पूरा श्लोक है, ये दुर्लभम मानुष जन्म, ये दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। कि हम लोग तो इतना बरभागी हैं कि हम लोगों को तो मनुष्य का शरीर मिल गया है। तो सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है इस शरीर का। दुर्भाग्य क्या है, जितने शरीर है ना धीरे धीरे प्रगति करता है, कर्मिक विकास। ये ऐसा अभागा है, एक ही बार में नरक में चला जाता है, एक ही बार में अंडज बन जाएगा, पिंडज बन जाएगा, उष्मज बन जाएगा। लेकिन अन्न जो भी जीव है वो कर्म करेगा तो अंकुरज में नहीं जाएगा। अगर अंडज कर्म कर रहा है तो, अगर पिंडज भी कर्म कर रहा है ना, वो अंडज अंकुरज में नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे विकास करेगा। लेकिन मनुष्य एक ही बार में नरक स्वर्ग उपवर्ग निषेध। एक श्लोक सुने होंगे, एह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, ना चेधिया वेदी न महति विनष्टि। कहा इस जन्म के ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि होगी। महति विनष्टि क्या, बहुत बड़ी हानि, कि अब की पासा ना परे फिर 84 जाए। इस बार अगर नहीं कर पाए तो पुनः 84 में। थोड़ी सी सावधानी हटी। आप देखें ना, लूडो खेलता है बच्चा सब, और लूडो में एक सांप वाला खेल होता है, कितना मेहनत से ऊपर जाता है, खेलते खेलते ऊपर में सांप रहता है, वो ज्यों ही डसा किसी देर नीचे, एक ही बार में नीचे पहुंच जाता, थोड़ी सी असावधानी के कारण। उसी तरह मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर का कर्तव्य कर्म करेंगे तब, नहीं तो हम 84 में चले जाएंगे। एक बार अष्टावक्र कहीं रास्ते से जा रहे थे। देखिए एक ही बार में कैसे अंकुरज बन जाता है, अंडज बन जाता है। अष्टावक्र कहीं जा रहे थे रास्ते से, एक राजा मिले, इसके चाल ढाल को देख करके उसको व्यंग कसने का मन हुआ। जाके कहता है कि महाराज, यह आपने इतना सुंदर शरीर कहाँ से लाया? 8 अंग टेढ़ा था, किसी का एक अंग टेढ़ा रहता है तो कैसे चलता है आप देखे हैं, और जिसका 8 अंग टेढ़ा हो वो कैसे चलते होंगे? बायां पैर फेंकता होगा तो दायां कमर इधर होता होगा, कुल्ला इधर होता होगा, मूढ़ इधर होता होगा, आश्चर्य चलते होंगे वो। तो उसके शरीर को देख के आगे कहते महाराज, यह शरीर कहाँ में खरीदा? बताइए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं भी ये शरीर लेना चाहता हूँ। महात्मा तो महात्मा ठहरा, बगल से निकल गए आगे। फिर आगे गया, महाराज बताइए ना कहाँ में खरीदे हैं? मेरे पास धन की कमी नहीं है, मत चिंता करे कि धन नहीं मेरे पास है, बताइए ना मैं खरीद लूँगा। फिर साधु साधु ठहरा, आगे बढ़ गया, फिर आगे गया, कहा महाराज बताइए ना गोड्डाम में खरीदे हैं क्या? बताइए तो सही, मैं जाऊंगा उसका पूरा दुकान ही खरीद लूंगा, जितना ऐसा शरीर रखा होगा सब खरीद लूंगा। फिर आगे बढ़ गए। अब कितना से है, आप जानते हैं कि चंदन शीतलता देती है, लेकिन अति रगड़न से उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाता है। फिर आगे गए, महाराज बताइए ना किस दुकान से खरीदे गोड्डा में? कह रहे मूर्ख, तुमको शरीर चाहिए, जा अजगर हो जा। अजगर होने का साथ दे दिया। एक ही बार में कहाँ चला गया? अंडज में। फिर चिल्लाने लगा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जा भगवान कृष्ण बाल लीला करेंगे ना,
उसका स्पर्श होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। आप लोग जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, गौचारण कर रहे थे, उसी समय मित्रों ने कहा कि देखो कितना अच्छा गुफा है, उसी में चलो हम लोग कलेवा करेंगे, भोजन करेंगे। दौड़ करके घुसने लगे, जी ऐसे बाहर रखे थे। हाँ, बहुत बड़ा अजगर था, मुख ऐसे गुफा के तरफ फैलाया हुआ। सब दौड़ दौड़ के जब घुसने लगे, उधर से गंध आया अंदर से। एक मित्र कहता है, करे गंध अंदर से क्या रहा? कहा ऋषि मुनि ध्यान करता होगा गुफा में, हाँ वो मर गया होगा, उसी का गंध होगा। फिर जब अंदर घुसने लगे मुंह में, तो देखता है कि ऊपर बड़ा बड़ा खूंटा है, यानी दांत लटक रहा है। कहा ये दांत किस लिए है? कहा कि ऋषि मुनि ध्यान करता होगा। एक प्रश्न करते, एक उत्तर देते। ऋषि मुनि ध्यान करता, कलौ बांध के रखता होगा इस खुट्टा में गाड़ के, यानी अनेक प्रश्न। तो जानते हैं कि सब घुसे, कन्हैया भी घुसे। ज्यों ही मुख को दबाया, अरे कन्हैया बचा बचा बचा। भगवान कृष्ण इतना शरीर को विकराल किया, दोनों जबड़ा पकड़ के फाड़ दिया, और उससे दिव्य पुरुष निकला, भगवान कृष्ण के चरणों में दंडवत करने लगा। एक ही बार में कहाँ चला गया था? अंडज में था राजा। क्या दुर्गति हो गई। एक समय की बात है, नारद बाबा कहीं से जा रहे थे। नारद बाबा जा रहे थे तो एक तालाब के पास पहुंचा। वहाँ पर गंधर्व और गंधर्वियाँ स्नान कर रही थी। ज्यों ही गंधर्वियाँ ने नारद बाबा को देखे, तुरंत दौड़ के अपना अपना वस्त्र पहन लिए। लेकिन गंधर्व जो थे, जस का तस खड़े रह गए, अहंकार बस। खुला शरीर, खुला बदन खड़ा रह गया। नारद बाबा मूर्ख, वृक्ष के तरह खड़ा रहा, इसलिए वृक्ष हो जा, वृक्ष होने का साप दे दिया दोनों गंधर्व को। जब वृक्ष होने का साप दे दिया, फिर रोने लगे महाराज कैसे उद्धार। कहा जाओ बाल भगवान कृष्ण बाल लीला करेंगे तब उद्धार होगा। आप लोग जानते वही दोनों बना यमला अर्जुन। उखल में जब भगवान कृष्ण को बांधे तो उखल को घसीटते हुए उस वृक्ष के बीच में घुस गए और जोर से झटका मारे, दोनों धराम से गिरे। कहने का भाव, महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर हम इस बार नहीं चेते। तो कह रहे क्या उपलब्ध करना होगा? का भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। संपूर्ण भूतों में, यानी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये संपूर्ण भूतों में विचित्र परमात्मा को, सत्य को अगर उसे जान लेते हैं, प्रत्या अस्मालोकाद अमृता भवंती। तोड़ते हैं तो होता है प्रति अस्मात् लोकात अमृता भवंती। इस लोक से जाकर के अमर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंतः साधना करके मनुष्यत्व को बनावे। अगर मनुष्य यत्व को नहीं बना रहे हैं तो खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। फिर मानुष देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। का खाना पीना ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय में तुनन च सामान्य में तज पशु भी सब। ज्ञानम अधिकम, अगर ज्ञान अधिक है तो मनुष्य है, नहीं तो कहा जानवर है। इतना काम आहार निद्रा भय में तुम तो जानवर भी करते हैं। जब चारों अंग लगा करके मानव चलते थे ना, तो मस्तिष्क नीचे रहता था, तो ब्लड प्रेशर विशेष मस्तिष्क पर पड़ता था, तो ज्ञान तंतु टूटते रहता था। अभी भी आप चारों अंग लगा के चलिए, लोग क्या कहेंगे? अरे जानवर के तरह चल रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के गाना उधर थोड़ा बैठ जाइए जाके। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। भूल गए क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे अभी? बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, आहार निद्रा भय में तो मैं कह रहा था कि चारों अंग लगा के चलने पर लगता है कि जानवर के तरह चल रहे हैं, और लोग भी बोल देंगे कि जानवर के तरह। मार्क्सवादी विकासवादियों के अनुसार वो कहते हैं कि मनुष्य का पूर्वज अगर बंदर नहीं है तो चचेरा भाई जरूर है, अर्थात पूर्वज एक है। तो विचार करिए, ज्ञान कैसे बढ़ गया? दो अंगों से कैसे? धीरे धीरे जब दो अंगों से चलना शुरू किया तो ब्लड प्रेशर विशेष मस्तिष्क पे नहीं पर कम पड़ने लगा, और कम पड़ने लगा ना, ज्ञान तंतु बनने लगा। ज्ञान तंतु पहले टूट जाता था। ज्ञान तंतु इतना सूक्ष्म है, तंतु पर तंतु, तंतु पर तंतु 10,000 तंतु रखा जाए तो एक केस की मोटाई होगी। विचार कर कितना सूक्ष्म है। तो ज्ञान अधिक होने के बाद हम मनुष्य कहने लगेंगे। वही कह रहे हैं ज्ञानम अधिकम, ज्ञान अधिक है तो मनुष्य है। इसीलिए क्या कहा, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये योरम तेन सह मूढ़ा कंचरम त्यक्त्वा समलोष्टा गणराति सुब्रत। सोच का अर्थ शुद्धता भी होती है, और सोच का अर्थ चिंतन भी, विचार भी। तो अंदर की जो विचार करता है, परमात्मा की विचार करता है, वह मनुष्य है। इसलिए हमें चाहिए अंतः साधना। हम लोग सोचते हैं कि मनु के सृष्टि में आ गए तो मानव बन गए, अब क्या जरूरत है भजन करने का। केवल सृष्टि में आ जाने से उपलब्धि नहीं है, जबकि हमारे शास्त्रों ने मनुष्य के लिए ही कहा है कि मनुष्य बनो, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। अब कोई मुखिया को कहे कि मुखिया बनो, क्या कैसा मूर्ख है, मैं मुखिया हूँ ये तो मुखिया बनो क्यों कह रहा है? इसका मतलब वो मुखिया नहीं है, उस पद पे वो नहीं है उस समय, इसलिए कोई भी कहेगा कि मुखिया बनो। हम लोग मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। नहीं तो वेदों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मनुर्भव मनुष्य बनो। हम लोग मनु के सृष्टि में आ गए तो केवल मनुष्य नहीं। हाँ ठीक है, शब्द की व्याख्या करेंगे तो मनुरापत्यमिति मानवः, मनु में जो उकार गुण है ऊ को अ करेंगे तो मनो शब्द बनेगा। फिर एचो यवायाव सूत्र संस्कृत व्याकरण में अब होता है मानव, मनुरापत्यमिति मानवः। हम लोग ब्रह्मा के मानस सृष्टि में नहीं आते हैं, ना ही संकल्प सृष्टि में आते हैं, और ना ही मंत्र सृष्टि में आते हैं। हम लोग मनुष्य से हुए हैं मैथुन सृष्टि में। इसलिए हमारी वृत्ति इतना बहिर्मुख है, इतना बहिर्मुख कि संभालना मुश्किल हो जाता है। वैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मानसिक सृष्टि में है, मानस सृष्टि में, और उनको कहा सृष्टि करने के लिए तो कहते नहीं करेंगे, उसका बहिर्मुख वृत्ति नहीं उतना हुआ था। थोड़ा सा बाद में सप्तऋषियों का हुआ, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ रहा है। तब मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, उनसे मैथुन सृष्टि चली। सब भगवान ने ही रचा है। अगर कहा जे मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए सबते अधिक मनुज बोई भाई। सबसे अधिक मनुष्य लगा। इसी के लिए भगवान राम ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कहा बड़े भाग्य मनुष्य। बड़ा कह के तो अभी सुन रहे थे ना, मनुष्य शरीर का इतना महत्ता है कि व्याख्या नहीं कर सकते।
तो गोस्वामी जी बड़ा शब्द कह के बड़े को और डायरा में बांध दिया। इस गांव में कोई बड़े व्यक्ति होंगे, पैसा वाला होगा तो उसे कहते होंगे बड़े व्यक्ति, उससे अधिक गोड्डा में पैसा वाला होगा। तो आपके गांव वाला जो बड़ा आदमी था पैसा वाला, तो वो तो कम हो गया। और गोड्डा में बड़े पैसा वाला होगा, अधिक पैसा वाला, तो हो ना हो पटना में उससे भी अधिक पैसा वाला मिल जाए। अब पटना में अगर बड़े पैसा, उससे अधिक मुकेश अंबानी हो जाए। विचार करिए, मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी जो बिहार में एक खाली कोट पहना था 200 करोड़ का, और उसकी पत्नी जो हार पहनी थी वो 500 करोड़ का। विचार करिए। तो बड़ा को दायरा में नहीं बांधा, बड़ा तो बड़ा है। आप कहेंगे ये पृथ्वी बड़ी है, तो कितना 13,000 किलोमीटर व्यास में मात्र। इससे छोटी है क्या चंद्रमा 3,000 किलोमीटर व्यास में, और इससे बड़ा सूर्य 13,96,000 किलोमीटर व्यास में। उससे भी बड़ा एंटारस तारे है 4 करोड़ किलोमीटर व्यास में। उससे भी एप्सिलॉन तारे 4 अरब किलोमीटर व्यास में। सब बड़ा जिसे कर वो सब छोटा होते जा रहा है। विचार कर कितना विस्तार है। कहेंगे नहीं नहीं, ये जिससे उत्पन्न हुआ वो बड़ा है। तो ये पृथ्वी जहां भी मान लिया ग्रह है, ये पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई? जल से। तो जल अधिक मात्रा में, जल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में घुस करके भी जल बाहर है। और जल स्वाभाविक है, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर भी 3 हिस्सा पानी ही है, 1 हिस्सा पृथ्वी, जिसका मतलब अधिक पानी है। शास्त्रों में दिया है कि गहराई कितना है, किस प्रशांत महासागर का कितना गहराई है, कितना फैलाव है, हिंद महासागर का कितनी गहराई कितनी फैलाव है, अटलांटिक महासागर का कितनी गहराई कितना फैलाव है, आर्कटिक जो वो है लाल महासागर और आदि आदि है। कहने का भाव कितना पानी है, तो 3 हिस्सा पानी। और उसी तरह शरीर में भी है। तो ये जितना भी ब्रह्मांड में चांद तारे हैं, जितना भी ये विस्तार है, वो जल से बना है। और जल अग्नि से, क्योंकि अग्नि मिट्टी में भी है, जल में भी है, और उससे बाहर भी है। अग्नि किससे उत्पत्ति? वायु से। वायु अग्नि में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है, और इससे बाहर भी है। तो इससे सूक्ष्म है आकाश। एक व्याख्या कर रहे थे आकाश किसको तरीके को, जैसे कि 4 आदमी का सीट है ट्रेन पर, और 3 आदमी फैल फैल के बैठ गया है, तो उसको कहेंगे भाई सीट है ही, खाली है ही, थोड़ा कहेंगे खिसको, हाँ, तो जगह बन जाएगा। एक व्याख्या करते, वेद विज्ञान एक पुस्तक है, उसमें है कि ये आकाश जो कहते हैं, आकाश वैक्यूम एनर्जी है, केवल ऊर्जा है। अब वो क्या है? तो कहा कि वायु का ही सूक्ष्म कण है। कहा कि वायु जब थोड़ा और साकार रूप में आता है, फिर वो अग्नि, उसी में जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र में ज्यों ही धक्का लगा, उसमें जो तरंग पैदा हुआ वही अग्नि है। हालांकि है वायु ही, जैसे कि जल ही है वो तरंग, उसी में इस तरह बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या है। कहने का भाव कि आकाशात जयते वायु, वायुरुत्पद्यते रवि, रविरुत्पद्यते त्वयं, त्वयमुत्पद्यते मही। आकाश से उत्पन्न हुई वायु, वायु से उत्पन्न हुई जल, जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, पृथ्वी से पृथ्वी उत्पन्न हुई, अर्थात किसी और से। आकाश भी किसी और से, महतत्व, मनस्तत्व आदि आदि है। तो सबसे पहले का है परमात्मा, परमात्मा से यह सृष्टि हुई है।
आप लोग जानते हैं, सब दिन सुनते हैं, जगत पर सब करता। आप कहेंगे कि ये तो हम लोगों का जो बाल बच्चा ये तो माँ के गर्भ से होता है। माँ सहयोगी है, उत्पन्न करने वाले नहीं है। सहयोगी है, सहायक है। जैसे आप बीज बोते हैं, बीज बोते हैं ना, तो बीज को बढ़ने के लिए आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, आदि आदि व्यवस्था करते हैं, अब वो बढ़ जाता है। कहेंगे दो बीच में जो है रिक्त स्थान उससे अंकुरित हो रहा है, तो वह सहायक हैं आप। हाँ, या आप उत्पन्न करने वाले नहीं है वृक्ष को। वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, वो परमात्मा करते। इसलिए परमात्मा से यह सृष्टि हुआ है, तो परमात्मा सब में घुस करके भी सबसे बाहर है। तो बड़े भाग वो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, ईश्वर का ये अंश इस शरीर में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सच, बड़े भाग मानुष तन पावा। वो जो भाग हुआ है खंड, जो ईश्वर अंश, वो अभिन्न अंश है। हाँ, और उसी ने इस मनुष्य को, शरीर को पा लिया है। इस मनुष्य का शरीर को जब पा लिया है बड़े भाग्य से, एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये जो मनुष्य का शरीर पा लिया, तो जब हम मनुष्य का शरीर पा लिए तो कैसे पा लिए? पाना शब्द ऐसे नहीं प्रयोग होता है। मैं एक छोटी सी कहानी कह के अपना वाणी विराम दूंगा। तो ये जो पा लिया शरीर, पाना शब्द ऐसे नहीं प्रयोग होता है। पाना शब्द होता है अनायास, बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत का मिल जाए, बिना मेहनत और पुरुषार्थ से। जैसे रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे, रास्ते में 5,000 रुपया मिल जाए, हाँ, तो कहेंगे कि पाया। दिन भर काम किए, 500 रुपया मिला तो उसे पाना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मेहनत से मिला है। तो बिना पुरुषार्थ का, बिना मेहनत का मिल जाए, उसे पाना कहते। तो बड़े भाग मानुष तन पावा। हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी मिल गया है, तो इसका कुछ कर्तव्य कर्म होता है। कर्तव्य कर्म भगवान कृष्ण गीता में सुनाए हैं कि दो भीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो चरुच्यते। हाँ, देवी संपदा और असुरी संपदा दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तमार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांति पेशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम वीर्चापलम, तेजा क्षमा धृति शोचा मद्रोहन मदान्विता, भवंती संपदा देवी भेजातस्य भारत। कहा ये देवी संपदा वाले हैं। कहा असुरी संपदा वाले कौन है? तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जाना ना विद्रासुरा, न स्वच्छम चापी चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम, अपरस्पर संभुतम किमन्यात दित्तम। का अड्यो भीजानस्मि कोन्यो सदृशोलया अच्छे दशम मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। इस ज्ञान में जो लगा हुआ है वह असुरी संपदा वाले है, और सत्य संशुद्धि ज्ञान योग में जो व्यवस्थित है वह देवी संपदा वाले हैं। तो अपने से निर्णय कर लें कि हम देवता हैं कि दानव हैं। उतना कर पाएंगे, बहुत है। अहिंसा तो आप जानबे करते हैं, सत्य यानी सत्य बोलना। एक होता है सत्य संशुद्धि, बाहर अंदर शुद्धि पवित्रता। ज्ञान बाहरी ज्ञान नहीं, आंतरिक ज्ञान। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रदवेद वखाना। उस ज्ञान में पारंगत हो जाना। ज्ञान योग व्यवस्थित हो, दान देने की प्रवृत्ति। दानम दमश्च, इंद्रियों का दमन करना, दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय स्तप मार्जव। फिर कहा अहिंसा सत्यम क्रोधस, अहिंसा व्रत में दृढ़ होना, सत्य में प्रतिष्ठित हो, अहिंसा सत्य। मक्रोधस यानी क्रोध नहीं करना। त्याग शांति पे सुनम, त्याग करना। हाँ, त्याग शांति पे सुनम। इस तरह का मनुष्य शरीर का यानी देवी संपदा वाले जो प्रधान है उसका प्रवृत्ति है।
ईश्वरो हम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, ये राक्षस प्रवृत्ति वाला है। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान, मैं ही सिद्ध हूँ। आडियो भी जान, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप लोग जानते हिरण्यकश्यप, रावण, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, न प्रवृत्ति को जानता है न निवृत्ति को, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आसुरी संपदा वाले। तो विशेष इसका व्याख्या अभी नहीं, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विशेष रूप में पूज्य बाबा के मुखारविंद से सुनेंगे। मुझे दिया गया था 30 मिनट, 37 मिनट हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जय जयकार जोरदार शब्दों में करें ताकि अनविचार मन का कर्म सब दूर भाग जाए। अभी हम लोग